आनंदम, वेलकम टू आनंदम विद इन, जहां हम परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, बस रियल होने की हिम्मत करते हैं। आज की गेस्ट की पर्सनालिटी को शायद एक वर्ड में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज शी ट्रूली रिप्रेजेंट्स एनर्जी, डिसिप्लिन एंड जॉय ऑफ लिविंग। A passionate fitness enthusiast, an inspiring marathon runner, and someone who believes that fitness is not about age but about mindset. Ruma has won more than 50 medals and has also been honored Runner of the Year in Gurgaon in her age category. लेकिन इनकी जर्नी सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है। आर्मी बैकग्राउंड की डिसिप्लिन्ड अपब्रिंगिंग, एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर रहना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जीतना और 12,000 फीट से स्काई डाइविंग जैसी एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस इनकी पर्सनालिटी में फियरलेसनेस और कॉन्फिडेंस दोनों क्लियरली दिखाई देते हैं। मर्चेंट नेवी लाइफ के दौरान लगभग 15 सालों तक सेलिंग एक्सपीरियंसेस को जीना, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स और कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को एक्सपीरियंस करना इनकी लाइफ को और भी ज़्यादा एनरिचिंग बनाता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आज भी इनकी एनर्जी कंटेजियस है। फिटनेस इनके लिए रूटीन नहीं है, हैप्पीनेस है, सेल्फ केयर है, फ्रीडम है और लाइफ को फुली सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। सो मीट एनर्जेटिक, फियरलेस एंड डीपली इंस्पायरिंग रूमा। आनंदम। आनंदम। रूमा, आपको देखकर फिटनेस रूटीन जैसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ जॉय। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कभी भी फिटनेस नहीं था, इट वाज जस्ट अबाउट एंजॉय करना, गेम्स खेलना बचपन से, ऑलवेज इनटू सब तरीके के गेम्स। एंड देन स्कूल में पहली एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन टूर्नामेंट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद बिकॉज दैट वाज इन द आर्मी, तो सारी गेम्स का एक्सपोजर मिला, तो जो पसंद आता गया सब कुछ खेला। एंड बोर्डिंग में रहते हुए बेसबॉल भी खेला। एंड हमेशा से सेंट्रल स्कूल गए, कॉन्वेंट स्कूल्स गए, तो सेंट्रल स्कूल में लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो, गिल्ली डंडा, जो भी आप सोच सकते हो, जो थे तब कहते थे नहीं लड़के खेलते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब कुछ खेला। हर रोज चोट लगती थी, नॉट अ इशू। फिर शिप पे चले गई तो थोड़ा सा उसमें गैप आ गया, बट वहाँ पे भी मैं वॉक करती रहती थी। शिप पर भी आप वॉक करते थे रेगुलरली? एक बहुत अच्छी बुक है, द 12-minute कैनेडियन रॉयल एयरफोर्स XBX प्लान, तो वो मेरे पास होती थी। एंड उसमें जैसे जैसे लेवल्स करने पड़ते थे मैं वो करती रहती थी। आप पहले वो किताबें, बुक्स पढ़ती थी और उसके बाद बुक वो मिलती है, उसमें आपको हर रोज वो प्लान देख के कीप टिकिंग कि आपने आज ये कर लिया, तो एवरी डे वो आपको करना है एंड सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओ एंड देन उसी पे मेंटेन करके। तो शिप पे चाहे वो थोड़ा सा रोलिंग भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो हो जाता था। इट वाज जस्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, जिंदगी के में फिटनेस जरूरी है। किसी पे डिपेंडेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हेल्दी होना है। तो वो कभी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। आपने भी मेंशन किया कि लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, आजकल आपको लगता नहीं ये सारे खेल जो हम बचपन में खेलते थे धीरे धीरे सब कम होते जा रहे हैं? बहुत कम हो रहे हैं, बिकॉज बच्चों को अब शौक है सिर्फ अपना आईपैड, लैपटॉप्स पे, फोन्स एंड बट सरप्राइजिंगली दिखते हैं थोड़े बहुत बच्चे, बट यस खो, गिल्ली डंडा, स्टापू, ये सब कहीं नहीं दिखता, एटलीस्ट शहरों में। मे बी स्मॉल टाउन्स में होता होगा, बट रूमा, आर्मी बैकग्राउंड से होना और साथ में शिप पर भी सेल करना, ये कैसे? आर्मी, बिकॉज फादर वाज इन द आर्मी, ओके, तो उसकी वजह से आर्ट स्कूल चेंज हुए, सब जगह गए। देन मेरे फादर बीच में नाइजीरिया में पोस्ट हुए थे, तो फिर मुझे 2-3 साल बोर्डिंग स्कूल गई थी मैं, देहरादून वेलम्स में। एंड शादी हुई मर्चेंट नेवी ऑफिसर से। ओहो। तो आदत थी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो वैसे ही आदत पड़ गई एक शिप से दूसरी शिप जाने की कंटिन्यूअसली। एंड लकीली मेरे हस्बैंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे, जहाँ पे फैमिली का जाना अलाउड होता है। तो आई थिंक उनके साथ में 15-17 साल सेल किया मैंने। 15 years on the ship? 15 years on the ship. And then when my son was just 6 months old, we took him on the ship. तो तब अलाउड नहीं था बिकॉज इंश्योरेंस नहीं होती बिलो 1 year old की, बट शॉर्टेज थी, तो उन्होंने कहा ले जाइए अपने बेटे को। एंड वी वेंट टू टर्की, गए थे, बांदिरमा पोर्ट था, वहाँ गए थे। एंड उसको स्कूल भी ज्वाइन कराया जब टाइम आया स्कूल ज्वाइन करने का। एंड हर साल में सारी टीचर्स को मिलती थी, उनसे सारी बुक्स लेती थी, फिर हर पोर्ट से कोरियर करती थी सारी बुक्स जो उसने पढ़ाई की। एंड एक सब्जेक्ट टीचर से बात करती थी फोन पे कि अब ये हो गया, अब आगे क्या करना है। एंड चेंज ऑफ सेशन पे वापस आके फिर सारा चेंज, बिकॉज
शिप पे हम रहते थे, कभी कभी इवन एक साल हो जाता था, वी वुड कम होम। तो जब भी आते थे वो टीचर्स वुड टेल मी, मिसेस भल्ला अगली बारी मत आना मेरे से परमिशन लेने, क्योंकि वो उसकी स्कूलिंग शिप पर ही हो रही थी। सो ही हैज नेवर अटेंडेड आफ्टर 8th when he finished half of 8th, फिर उसने रियलाइज किया कि वो बिकॉज ऑफ अटेंडेंस उसको स्कॉलर बैज नहीं मिल रहा। अच्छा, मार्क्स वाइज ही वाज ऑलवेज कमिंग फर्स्ट, बट स्कॉलर बैज बिकॉज अटेंडेंस नहीं थी तो स्कॉलर बैज, सो ही सेड अब मुझे अपना स्कॉलर बैज चाहिए। तो पहले ही वाज इन बाल भारती पीतमपुरा, एंड फिर उसको डीपीएस आरकेपुरम में एडमिशन मिल गई थी। तो 9th 10th and 12th 11th 12th he studied in DPS आरकेपुरम। ओके, सो आपने जैसे बताया कि दैट योर फादर वाज इन आर्मी, तो उनका कितना इम्पैक्ट है आपके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा हो। फादर इज बेसिकली, उनको पढ़ाई का बहुत शौक है। अच्छा, अभी वो 92 इयर्स के हैं, वो PhD कर रहे हैं। 92 इयर्स में PhD? हाँ जी। तो उन्होंने पहले भी ट्राई किया, व्हेन ही वाज 70 दे रिजेक्टेड हिम बिकॉज एज के। अभी भी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, दे सेड कि आप कर नहीं पाएंगे शायद, अगर लाइफ नहीं बची, ही सेड शायद इस वजह से मैं कर पाऊँ कि मैं PhD कर रहा हूँ, इसलिए मैं शायद जी लूँ। और तो पढ़ाई उतने हम डेडिकेटेड नहीं है पढ़ाई में, बट शायद डिसिप्लिन वाइज या सब टाइम के बहुत पंक्चुअल, ये सब सीखा उनसे। बट बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी भी सीख ली शायद, कि ट्रेन 8 बजे है तो हम 7 बजे स्टेशन पे हैं। बिल्कुल, तो आर्मी में वैसे भी इतने ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, तो वो पंक्चुअलिटी वाला जो एस्पेक्ट है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड शो अप, और वो भी आई थिंक लेटर लाइफ में काम आती जरूर है। डिसिप्लिन के बिना आई थिंक ना तो आप फिट रह सकते हो, और ना डिसिप्लिन के बिना आप कुछ काम कर सकते हो ढंग से। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, लोग सोचते हैं एज ज़्यादा हो गई है, अब कैसे शुरू करेंगे हम इसको। इट्स ओनली अबाउट दैट हम अपने आप को अलाउ करते हैं उस काम को करने के लिए कि नहीं। वहाँ पर आई थिंक एज डजंट मैटर, बिकॉज आपने देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब जाकर हम इस काम को शुरू कर रहे हैं, नहीं होगा हमसे। अगर मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है, नहीं होगा हमसे, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई फैमिली। तो आपको लगता नहीं कहीं कि हमें अपने को परमिशन देनी चाहिए कोई भी नई बिगनिंग के लिए? इट्स नॉट अबाउट गिविंग योरसेल्फ परमिशन, आपका हक है अपने आप को टाइम देना। एंड कहीं पे आपको रियलाइज होगा कि आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। हाँ, आपको दूसरों को ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं देखेंगे तो किसी ने आपको नहीं देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये रियलाइज करते हैं, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत लेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने शुरू से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, जैसे मैंने आपको कहा 12 मिनट एक्सरसाइज करना था, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शिप रोल कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे को मेरे 12 मिनट चाहिए। तो वो मैं कहा बेटे को हस्बैंड के पास छोड़ दिया, जस्ट अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स। तो वो आपको परमिशन किसी से नहीं लेनी, ना अपने आप से, ना किसी से। खुद को परमिशन देनी है, बल्कि कि हम कर सकते हैं। परमिशन की बात नहीं है, इट्स हक, ये मेरा हक है। 15 मिनट मैं 15 मिनट अपने आप को मैं दूंगी। सो यू हैव दैट राइट। यस। रुमा, वर यू डिसिप्लिन्ड शुरू से ही, या आप टॉम बॉय भी थे? टॉम बॉय भी थी, बट डिसिप्लिन भी थी। अपने टाइम पे सब कुछ करना। एंड एनसीसी में थी तो डिसिप्लिन और ज्यादा जरूरी होता है। हाँ। तो आई वाज सीनियर अंडर ऑफिसर एंड राइफल शूटिंग, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। आई रियली एंजॉय राइफल शूटिंग। एंड बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है राइफल शूटिंग में। करेक्ट। हम लोग .22 राइफल्स फायर करते थे, विच इज एक्चुअल लाइव एम्यूनिशन। ओके। और ट्रेनिंग के टाइम तो 100 राउंड तो शोल्डर्स वगैरह इंजर होते थे, बिकॉज राइफल को आपने पकड़ना है। तो उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, एंड उसके लिए मैं कभी लेट नहीं हुई, कभी उसको मिस नहीं किया। तो आप एंजॉय करती थी, इसका मतलब है? बहुत एंजॉय करते थे। अब इंटरेस्ट है राइफल में? बहुत ज्यादा, बहुत। लेकिन अभी वो एक्चुअल एमिनेशन वाले मेरे को राइफल नहीं मिल रही है। राइफल शूटिंग विद द एयर राइफल एंड एयर गन्स। ओके। सो अभी नेक्स्ट वही करना है मैंने। तो फिटनेस ज्यादा पसंद है कि मैराथन रनिंग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं आपकी? आपको लगता है कि नहीं, अब राइफल वाली भी करनी चाहिए? मेरे को रनिंग से नफरत थी। ओह। हमारे स्कूल में वेलम्स में हमें रोज सुबह लेके जाते थे भागने के लिए, तो सबसे लास्ट एंड सबसे स्लो, बिकॉज आई वाज क्वाइट हैवी। तो मटक मटक के एक बंदा आ रहा होता था, वो होती थी रूमा। बट उसके बाद जब मैराथन ट्रेनिंग बाय चांस दिख गई, क्योंकि हम नेहरू पार्क जाते थे वॉक करने, तो वहाँ पे एक दिन देखा पार्क में एक लेडी वो लैडर ड्रिल एंड बॉल एंड ये सब लेके, इक्विपमेंट लेके लोगों को ट्रेनिंग कराती है। तो मैं खड़े होके देख रही थी, तो सडनली वो आई मेरे पास एंड उन्होंने कहा कि
ज्वाइन करना है। मैंने पूछा क्या है? शी सेड ये रीबॉक की ट्रेनिंग है, मैराथन होएगा अभी अक्टूबर में। दैट वाज अगस्त। शी सेड अक्टूबर में मैराथन है एयरटेल का, करना चाहते हो? मैंने कहा बिकॉज सोचा हुआ था कि एक मैराथन करना है। तो आई सेड यस। सो शी सेड join and it is free training by Reebok. Okay. So I joined her and that was शिबा मेहरा, जिसको मैं अभी तक बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई भी मैराथन होता है मैं उनको ज़रूर फ़ोन करके बोलती हूँ शिबा आप बेस्ट ऑफ लक बोलोगे तब मैं जाऊँगी। Okay. And I take her like I ask her शिबा 21 करूँ 10 करूँ? She says रुमा जो मर्जी कर लो, it's not about time with you because I'm always a stress free runner. हाँ जी। कभी टाइम नहीं सोचा, कभी कंपटीशन नहीं सोचा, अपने बस लिए दौड़ना है, बस खत्म करना है। दिल्ली की दौड़ दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है। पर रुमा मैं आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर से, मैं ये सवाल पहले भी आपसे पूछना चाह रही थी। यू नो लुकिंग एट यू मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे सामने किरण बेदी बैठी, मुझे कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस मुझे लगता है आप लोगों में। आपने फील किया कभी? हाँ हो चुका है बिकॉज एनसीसी यूनिफॉर्म में मैं डीटीसी बस में आती थी तो लोग कभी कभी कहते थे वो किरण बेदी बैठी है। अच्छा। एंड एक दफे मैं हेयर कट के ले गई कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पे वो मैं बैठने वाली थी एंड शायद कोई बैठी हुआ था या बैठी हुई थी, तो मैंने हेयर ड्रेसर को सिर्फ उसको देखा और उसको बोला किरण बेदी जैसे बाल मत काटना। और जब मैंने टर्न किया तो वहाँ किरण बेदी बैठी हुई थी। मेरे को पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं सुना। This is so interesting. बाद में उन्होंने मेरे से बातचीत किया। I took her autograph because I was her fan. I really admire that lady. So that was a funny incident. जैसे आपने बताया कि आपने 15 years शिप में सेल किया है, तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी इंटरेस्टिंग शिप पर, वो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड कैप्टन थे मर्चेंट नेवी में, तो हमने हर तरीके के शिप पे गए हम, राइट फ्रॉम कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स। तो जैसे अब आप लोगों को पता चल रहा है कि व्हाट इज एन ऑयल टैंकर, कितने बड़े बड़े होते हैं एंड कितना उनमें प्रिकॉशन चाहिए। लाइक ऑयल टैंकर्स आर फुल्ली सील्ड पोर्ट होल्स, आप स्मोक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका बेस्ट पार्ट है इट इज अ फ्लश डेक, मतलब सिर्फ पाइपलाइंस हैं एंड आसपास डेक है। अच्छा। तो मैं बेटे को वहीं पे वॉक कराती थी, खेलता था वो, तो ही यूज्ड टू रियली एंजॉय। तो तब ईरान इराक वॉर हुई थी, तो तब भी हम तेल लाते थे। अच्छा। तो तब अमेरिकन्स हमारे शिप को आके चेक करते थे कि हम कुछ लेके तो नहीं जा रहे, विच इज नॉट दैट। सो वो लोग हेलीकॉप्टर से आते थे एंड सारे शिप के जितना भी क्रू एक्सेप्ट जो इंजन में है और ब्रिज पे है, सबको ब्रिज विंग्स शिप के होते हैं। ब्रिज पे से चलता है शिप, वहाँ पे आपका स्टीयरिंग वगैरह होता है एंड जो साइड पे होते हैं उनको ब्रिज विंग्स कहते हैं। ब्रिज विंग्स, करेक्ट। तो आपको विंग्स पे आके खड़ा होना है बिकॉज यू आर विजिबल। तो पहले से ही कैप्टन ने सारा क्रू लिस्ट भेज देते थे एंड हेलीकॉप्टर से वो आके चेक करेंगे, हेड काउंट लेंगे कि हाँ अगर 60 पीपल हैं तो सारे 60 एक्सेप्ट जो स्टीयरिंग कर रहा है या जो नीचे है वो नहीं है, बाकी 60 हैं। एंड देन दे विल गेट ऑन टू द शिप बाय द चॉपर, दे विल कम एंड एक एक कैबिन में जाके प्रॉपर कमांडो स्टाइल, एक सामने एक पीछे गन लेके एक एक कैबिन में जाके सबका कैबिन वगैरह सब चेक करके फिर वो बोलेंगे ओके अब आप जा सकते हैं। एंड दैट वाज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। दैट इज फॉर द सिक्योरिटी। सो दैट आजकल लोग बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। करेक्ट। अब लोगों को समझ आ रहा है समझ में। अब उनको समझ में आ रहा है कि शिप पे कितनी अब लोगों को मुश्किल हो रही होगी, खाना नहीं, पानी नहीं। बिल्कुल। सो बिकॉज हमने तो शिप सेल किया, वी सेल फ्रॉम चाइना टू ब्राजील। Interesting. That is about 45 days of sailing. In between हम रुकते हैं सिंगापुर में, जहाँ हम बंकरिंग करते हैं, हम अपना तेल लेते हैं। बंकरिंग फॉर शिप इज तेल लेना, पानी लेना, खाना लेना, वो सब लेके फिर हम पूरा राउंड जाते हैं। तो वो शिप वाज इंडियाज बिगेस्ट शिप एंड शी वाज उसमें कैप्टन के कैबिन में भी विंग्स थे। लाइक हम बाहर बैल्कनी यू कैन से बैठ सकते थे, तो सामने डॉल्फिन्स हमारी बॉल के आसपास कूद रही होती थी। तो हम बहुत अच्छा रहा है। फिर रोलिंग पिचिंग भी एक्सपीरियंस किया है। रोलिंग पिचिंग ये क्या होता है? रोलिंग होता है जब शिप लेफ्ट टू राइट जाएगी। आपने देखा होगा। बिल्कुल। अगर वो ज्यादा चली गई, हमारा जो सारा फर्नीचर होता है ना, इट इज सारा शिफ्ट हो जाता होगा, फिक्स्ड होता है। अच्छा, वो फिक्स्ड होता है। We have to fix it because if she rolls, तो इतनी रोलिंग होती है कभी कभी कि हमारे फ्रिजेस भी गिर जाते हैं जबकि वो फिक्स्ड हैं। तो स्टडी कैप्टन का टेबल, कैप्टन की फ्रिज, रास्ते में एलिवेज की फ्रिज गिर चुकी हैं, इतनी रोलिंग हुई है। और कई ऑफिसर्स तो इतने डर जाते हैं कि वो लाइफ जैकेट पहन के कि अब तो गया, मैं जा रहा हूँ अंदर। तो काफी एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड लकीली
मेरे को सी सिकनेस नहीं होती थी बिकॉज आई टू स्टैंड ऑन द विंग। ओके, सी सिकनेस बल्कि बहुत ज्यादा कॉमन है, लोगों को हो जाती है। तो बल्कि मैं अपने हस्बैंड बैठे हुए हैं तो मैं सामने बैठ के आई एम ईटिंग, सब लोग पड़े हुए हैं बिस्तर पे, तुम खाना खा रहे हो। ऐसे मेरे को नहीं हो रहा बिकॉज खुली हवा में हूँ। खुली हवा में हैं आप। अब बेटे को भी मैं बाहर खुली हवा में ले जाती थी कि इसलिए तो फिर ये से एक तरह से बड़ी एडवेंचरस लाइफ भी थी, आई शुड से। बहुत, इट वाज अ लॉट Full of adventures, yeah. लॉन्ग टाइम बैक इसी शिप पे वी वर क्रॉसिंग, आई थिंक वी वर गोइंग अगेन टुवर्ड्स चाइना। ओके, तो रास्ते में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, उसका नाम, स्टॉर्म्स का नाम रखते हैं अल्फाबेटिकली, ए से शुरू होके बाय द एंड ऑफ द ईयर दे कीप गोइंग डाउन। इफ इट इज अ वेरी सिवियर स्टॉर्म तो उसका फेमिनिन नाम होता है। ओके, अच्छा। तो उस स्टॉर्म का नाम था एंजेला। एंजेला। या तो वो आया तो हमारे माय हस्बैंड, मर्चेंट नेवी शिप्स आर नॉट सपोज्ड टू स्टॉप because they have to sail. make the deadline. But he stopped engine. He said, I don't want to take a risk. तो हमारे पीछे एक छोटा जहाज, एक टैंकर आ रहा था, वो भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टैंकर। एंड मोस्ट ऑफ द टैंकर्स आर नेम्ड आफ्टर ऑल द पीवीसी विनर्स, परमवीर चक्र विनर होते हैं ना, तो उनके नाम होते हैं। हमारा था सम्राट अशोक, वी वर कैरियर, तो कार्गो शिप। तो आज हमारे हस्बैंड ने शिप रोक दिया, लेकिन वो चला गया। He said, I'm going, मेरे को पहुंचना है। सुबह जब हुई तो देखा वो हमसे भी पीछे जाके खड़ा हुआ है, he turned around and came back because the storm was very bad. Oh, this is an interesting story. एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अभी आपने रूमा बोला एक कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म था उसका नाम फेमिनिन रखा जाता था। करेक्ट। सो मुझे ऐसा लगता है दिस आल्सो पोर्ट्रेस की लेडीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेडीज आर स्ट्रॉन्ग, They are strong. बदनाम होती हैं। बिल्कुल। या बिल्कुल। कैन यू इमेजिन, सड़क पे, रोड पे आप लेडी ड्राइवर देखते हो तो आप कहते हो वो लेडी ड्राइवर है, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल। इसलिए लग गई गाड़ी। अब शिप पे, कैन यू इमेजिन, माय शिप पे हम जा रहे हैं, माय हस्बैंड वाज टॉकिंग ऑन द VHF विद हिज फ्रेंड ऑन अनदर शिप। तो थोड़ी देर बाद उनके फ्रेंड बोलते हैं, माय हस्बैंड्स नेम इज आशीष भल्ला, तो भल्ला रुक जा, सामने से एक जहाज आ रहा है, उसमें चीफ ऑफिसर लेडी है। हद हो गई, इतना बड़ा समुंदर, वो आ रही है वहां से, शी नोज उसको ग्रीन टू ग्रीन मींस हम ऐसे पास करेंगे, हम इधर से इधर, दे नो इट, इतना बड़ा समुंदर है, इसमें भी इनको डर लग रहा है कि हम मार देंगे, बिकॉज लेडी है। बिल्कुल। अभी आप वैसे भी देखिए ना, लेडीज अगर ड्राइव भी करती हैं तो आई डोंट नो क्या एक स्टीरियोटाइप है कि लेडी है तो ड्राइव अच्छा नहीं कर पाती होगी, और जबकि आजकल लेडीज आर फाइटर पायलट्स। यस, दे आर फाइटर पायलट्स। अभी रिसेंटली आई हैड बीन टू लंदन, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी रूमा कि वहाँ पर जो हमारी बस ड्राइवर थी, शी वॉज ऑल्सो अ लेडी। तो शी टोल्ड मी वाइल टॉकिंग टू हर, आई केम टू नो कि अभी भी बाहर देशों में भी अभी भी ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं रेड लाइट पर रुकती हूँ तो अगल बगल भी देखते हैं एक दो बसेस हैं और उसको ड्राइव करने वाले मेल हैं, तो एक बार स्टेयर जरूर करते हैं मुझे कि एक लेडी होकर के ये बस चला रही है। तो आई थिंक लेडीज को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए। करेक्ट, द बायस वो इनग्रेन्ड है, इनग्रेन्ड बायस्ड। जबकि व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड टू नाइजीरिया तो हम पूरी दुनिया देख के आए। ऑन द वे बैक ही टुक अस ऑल ओवर। तो दिस इज 30 years, मोर देन दैट, 40 years पहले की बात। आई वाज जस्ट 13, तो बहुत पुरानी बात है। तब स्विट्जरलैंड में द पुलिस ऑफिसर्स वर विमेन and they were guiding the traffic so beautifully. But problem ये थी, इतनी सुंदर थी कि I think वो ज्यादा देर पुलिस ऑफिसर को देखने में निकाल देते होंगे before going ahead. शायद यही रीजन हो, because you know ladies are strong also and beautiful also. Yes, so this is another incident. So I don't know. So हमारा same ship that went 45 days. तो बिकॉज इतनी लंबी सेलिंग है and most of the crew is men, it's all men crew, and very few families at a time। 5 families allowed होती हैं, कैप्टन की, चीफ इंजीनियर की, चीफ ऑफिसर की, सेकंड इंजीनियर की, एंड 1 more family is allowed। तो उस शिप पे आई थिंक मैं ही थी उस टाइम। तो जब प्रोविजन उठाते हैं उसे शैंडलर लाता है, शिप शैंडलर कहते हैं उसे, जो सारा प्रोविजन लाता है। तो ब्राजील में जो शिप शैंडलर्स मोस्टली आर विमेन। तो जब वो लेके आई एंड हमारा शिप वहाँ पे अलॉन्ग साइड, बिकॉज इतना बड़ा जहाज है, तो शी डिडंट गो इनसाइड, शी वाज अ बिट अवे फ्रॉम द दिस थिंग। तो वो बोट में आती है, तो हमारे सारा क्रू एक साइड पे खड़ा हो जाता है कि अच्छा लेडी शिप शैंडलर आई है सामान देने। तो हाँ, ऐसी चीजें होती हैं that keeps you excited and happy। अच्छा, आपका ये मैराथन रनिंग का शौक, ये शौक था या इनबिल्ट था शुरू से ही कि नहीं अपने को फिट रखना जरूरी है? और फिर मैराथन रनिंग कैसे कर लेती है? शौक नहीं था तब, वो
हच की ऐड आती थी, वोडाफोन हच, दैट लिटिल पार्क। तो पहले हच करता था मैराथन्स एंड दैट, उसके जब मैंने किया तो पहली दफा एयरटेल ने किया था, तो रोज ऐड आती थी एंड लकीली मेरे को वो शिबा मिल गई थी पार्क में, नेहरू पार्क में। एंड काफी बड़ा ग्रुप था, अबाउट 20-25 ऑफ अस। तो मैंने आई टोल्ड हर मैं करना चाहती हूँ, शी सेड करो। जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो शिबा से रजिस्टर कर दिया, मैंने कहा हाँ कर दिया, वेरी प्राउडली मैं गई शिबा से, मैंने 7 किलोमीटर रजिस्टर कर दिया है। 7? आई सेड हाँ 7। सर जाइए 21 करके आइए। मैं कहा पहली दफे भागूंगी शिबा 21 किलोमीटर। शी सेड आप तुम 21 करोगी। मैं कहा शिबा 7 तो भागने दो। शी सेड नहीं, चेंज करके आओ, नहीं तो मेरे सामने मत आना। So I trusted her totally. I went and changed it. And जिस दिन मैराथन था वो दिल्ली में नहीं होने वाली थी, वो बॉम्बे जा रही थी। She said don't worry, मैं I'll keep bringing you up. And I went and registered 21. Luckily मेरे साथ जो भागते थे फ्रेंड्स, जो एक लड़का था उसका और मेरा स्पीड वाज द सेम, तो हम गप्पे मारते हुए कर लेते थे। एंड उस टाइम द फर्स्ट मैराथन नेहरू पार्क से शुरू होके सफदरजंग एयरपोर्ट फ्लाईओवर से होके इट वेंट टू इंडिया गेट एंड केम बैक। सो जब हम सफदरजंग फ्लाईओवर से गए तो आते हुए लोगों ने वो गेटोरेड पी हुई थी एंड बॉटल्स बस फेंक दी थी। उस पे अभी बहुत फर्क आ गया, अब इट इज वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अब वो बॉटल्स में पानी नहीं देते, वो आपको ग्लासेस में देते हैं ताकि आप इतना लिटरिंग नहीं करें। पी कर आप रख दो वहीं पे। हाँ रख दो, लेकिन उसके लिए कईयों को रुकना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ अस कैरी अपना पानी लेके जाते हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट मैराथन। एंड उसके बाद इट बिकम्स एन एडिक्शन एंड सबने डरा दिया था कि टांगे नहीं चलेंगी, आइस लगानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, बट लकीली कुछ नहीं हुआ। आई वाज फाइन एंड आई ट्रस्टेड माय ट्रेनर टोटली। सो पहला मैराथन 2.5 घंटे में हो गया था, आई वाज हैप्पी। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल की डेट में, मुझे लगता है। जैसे आपने कोई इफ एंड बट नहीं, अगर आपकी मेंटोर ने बोल दिया कि ये करना है तो करना है, आई डिडंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना है। क्वेश्चनिंग आजकल बहुत ज्यादा बच्चों में भी और बहुत लोगों में भी आ गई है कि जब तक हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा हम उस चीज को नहीं मानेंगे। कभी कभी किसी हद तक ये सही होती है, लेकिन जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपका अगर मेंटोर है और अगर वो आपको कुछ बता रहा है एंड दैट इज फॉर योर ओन गुड, व्हाई नॉट डू इट। ना आपको फायदा भी हुआ उससे। करेक्ट। उसके बाद भी काफी मैराथन्स हुए, फिर मैंने फुल मैराथन भी किए 2 एंड मेरे 2 फुल मैराथन्स कितने किलोमीटर्स? 42 किलोमीटर्स। तो बट फिर उसके बाद जो मेरे दूसरे ट्रेनर्स थे, लाइक मेरा बेस्ट टाइम आई थिंक 21 वाज अबाउट 2 hours 6 minutes। तो सब लोग चाहते हैं कि सब 2 होना चाहिए, बट मेरे ट्रेनर्स ने बोला आप कर सकते हो, मेक द एफर्ट। आई डोंट वांट टू डू इट, आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट। इट्स क्योंकि मेरे लिए इट्स नेवर अबाउट टाइम, इट्स ऑलवेज बीन जस्ट फॉर फन। तो अब आप जाओ मैराथन्स के लिए तो आप देखोगे सब घड़ी देखते हैं कि हाँ कितना। जब पहले होता था तो सब हाय बाय हेलो हंसते हुए जाते थे, अब सब सीरियस, सबकी नजरें इधर है, किसी को वेव आउट भी करोगे आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। तो ये चेंज आया है, मैंने नोटिस किया है। ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं लोग बहुत आजकल। बहुत ज्यादा। बट उससे मिलता क्या है आई डोंट नो, कि कंपटीशन इज नेसेसरी, rather healthy competition is necessary. Yes, and I'm doing it for stress freeness, but अनलकीली जब मैंने मैराथन्स किए, आई थिंक शायद मेरी एज कैटेगरी में लोग कम होते थे, तो मेरे को इसीलिए शायद एयरटेल एंड NDM न्यू दिल्ली मैराथन, दीज आर द बिग मैराथन्स ऑफ दिल्ली। तो इनमें मेरे को पोडियम आए, 3-4 दफे पोडियम आए, बिकॉज आई थिंक देयर वाज लेस कंपटीशन इन 50 to 60 और व्हाट 60 एंड अबव। बट अब आप देखोगे इन द 50 to 60 is also very strong runners, and 60 and above is also very strong runners. So अब अगर आपको जीतना है तो आपको डेडिकेशन से तैयारी करनी है। अच्छा रूमा, जीतना ज्यादा जरूरी है कि पार्टिसिपेशन फॉर द फन ऑफ इट? इफ इट डिपेंड्स। अगर आप कल मुझे राइफल शूटिंग के लिए बोलोगे तो वहां मेरे लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे को पता आई कैन डू इट। हाँ, मेरे को एफर्ट डालना है और करने की चाह है। मैराथन में इट्स जस्ट अबाउट रनिंग, आई कैन डू द रनिंग, आई विल फिनिश इट। मेरे को आप टाइम के लिए मत पुश करो कि तुमने इतने में करना है, वो नहीं है मेरे को। लेकिन शूटिंग में है कि कर सकती हूँ, कर लूंगी, मेहनत भी करूंगी, वो फर्क है। That's amazing. रूमा, अभी जो अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, इस टाइम में मर्चेंट नेवी शिप्स जो होती हैं, आई थिंक दे आर प्लेइंग एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आज लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस।
सो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मर्चेंट शिप क्या क्या लाता है. It's not only oil, it's medicines, fertilizers, all bulk cargo, containers में इतना सामान आता है जो हमें रोज चाहिए होता है. पहले लोगों को रियलाइज नहीं होता था बिकॉज सप्लाई लगातार आ रही थी एंड जा रही थी. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सप्लाई चेन. एंड पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज करने वाली थी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को. अच्छा. लेकिन अब उन्होंने रियलाइज किया कि कितनी इंपॉर्टेंस है मर्चेंट नेवी की, तो अब दे आर गोइंग टू बाय 200 मोर शिप्स. They're going to add to the fleet. Okay. क्योंकि उनको अब रियलाइज हो गया है कि हमें कितनी जरूरत है. ऑयल के लिए भी we don't have enough tankers to get oil, so we have to charter tankers. Okay. तो instead of that अगर अपने होंगे तो आराम हो जाएगा. आराम हो जाएगा. और क्राइसिस के टाइम में इम्पोर्टेंस पता चलती है. करेक्ट. और सप्लाई तो बहुत जरूरी है, सब चीजों की सप्लाई. बिल्कुल. एंड अभी ऑल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे. हम तेल और कहाँ से ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वी नो कि अब ये हो सकता है ऐसे, तो होनी चाहिए डिफरेंट रूट्स की ऑप्शन. रूमा, सी लाइफ और फिटनेस दोनों में एक बैलेंस चाहिए होता है. आपके लिए क्या मुश्किल था, सी लाइफ की टफनेस या फिर वर्कआउट? दोनों में मुश्किल कोई नहीं था क्योंकि दोनों एंजॉयबल थे. वर्कआउट जितना टफ होता है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, आप बहुत खुश होते हैं. यहाँ पे हम एक ग्रुप में वर्कआउट करते हैं, बूट कैंप येलो. तो कभी कभी वर्कआउट इतना टफ होता था कि आपको 100 बर्पीज से शुरू करके सब कुछ ही 100 काउंट्स का होता था. 100 बर्पीज, 100 स्क्वाट्स, 100 लंजेस, 100 सिटअप्स. दैट वाज कॉल्ड द डर्टी 100 और फिल्थी 100. तो आपको 10-12 एक्सरसाइज काउंट ऑफ 100 में आपको उसी टाइम में करनी पड़ती थी. और बिकॉज आपने खत्म कर ली तो आपने एंजॉय किया, तो कभी वो फीलिंग नहीं आई कि ये मुझे टफ लगा या हो गया. बहुत अच्छा लगा. एंड सी लाइफ में रफ सीज फेस करना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें भी किस्मत अच्छी थी. मेरे को सी सिकनेस नहीं हुई, चाहे वो पिचिंग हुई. पिचिंग इज व्हेन द शिप गोज ऊपर नीचे. अच्छा. एंड रोलिंग इज जब वो साइड टू साइड होता है. एंड देन थर्ड होता है कॉक स्क्रू, वेयर शी विल डू बोथ. शी विल गो एंड हिट डाउन एंड देन शी विल रोल. सो इतनी जोर से जहाज एकदम ऊपर जाता है और नीचे मारता है. एंड वेव्स आते हैं आपके ऊपर जैसे पहाड़ आपके सामने. इट्स लाइक अ ह्यूज माउंटेन कमिंग एंड हिटिंग द शिप. तो कभी कभी शिप टूट भी सकते हैं. फोर्स ऑफ द वाटर इज सो मच. एंड अगर कैप्टन ने या चीफ ऑफिसर ने लोडिंग ठीक से नहीं करी हो तो और डेंजरस हो जाता है. These are very unpredictable patterns. Yes. Which you experienced in the sea. So like when we go around the Cape of Good Hope, South Africa जाते हैं, तो उधर sea is very bad because you're rounding. तो उधर हमने बहुत फेस किया था कि एकदम mountain like waves are coming and literally hitting the ship. And stormy weather, जब winds चलती हैं, इतनी तेज चलती हैं हवाएं, तो बट टफ. वो कभी डर नहीं लगा कि आपको डर नहीं लगा. You stayed calm that time. Yeah. I think same with life also. Yes. इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है जिंदगी. कभी अच्छी चलती है, कभी गड़बड़ हो जाती है, फिर चीजें आराम से ठीक हो जाती हैं. सो सी लाइफ और लाइफ आई थिंक एक ही है. आप जो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते या जिसके ऊपर आपके कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो. क्यों हर चीज से रोज झगड़ना? This is life's best philosophy, I think. And when you can't change anything, just go with it. Go with it, and you can't change others. Yes. You need to bring about changes in yourself. Correct. That and is therefore very you should important. have no expectations. No expectations at all. But ऐसा हो नहीं पाता है. बड़ा मुश्किल होता है. Correct. But आजकल बच्चे इतना कुछ सीखते हैं और आपको सिखाते हैं. Like मैं यहाँ पे कभी कभी आती हूँ शाम को बच्चों के साथ खेलने. तो एक दिन एक बच्चा, उसकी मदर को कुछ काम आ गया था, तो ऐसे आरिश चलो वॉक करते हैं. देन आस्क्ड हिम कि आपका दिन का, ही 6 years old. अच्छा. So I said, आरिश आपके दिन में स्कूल में क्या होता है? He said, सुबह मैम बताती हैं क्या क्या करना है, देन बोर्ड पे लिखती हैं आज ये काम होगा. देन देयर इज अ लाइफ क्लास, एंड आफ्टर दैट लाइफ स्किल्स की क्लास होती है. एंड देन आई हैव PT, and then we have dance, and then we have this, and in the end we have reflections. That what did you like best during the day? Right. So मैंने पूछा आपको क्या अच्छा लगा आज? He said life skill. I said life skill मतलब? He said life skill में हमें सिखाया गया कि आपके आसपास एक स्पेस बबल है. Okay. तो आप उस बबल को जितना बड़ा चाहें या छोटा चाहें उतना बना सकते हैं. तो इफ यू लाइक समवन, आपका स्पेस बबल छोटा होगा. यू परमिट दैट पर्सन कि वो आपकी स्पेस में आ जाए. बिल्कुल. लेकिन मैंने पूछा अगर कोई स्ट्रेंजर होगा, कहता फिर तो जितनी बड़ी ये सोसाइटी है ना, उतना बड़ा मेरा बबल होगा, मैं किसी को उस बबल में अंदर नहीं आने दूंगा.
एंड 6-year-old चाइल्ड 6-year-old, तो उनसे कितना कुछ सीखने को बहुत कुछ लर्न करने को मिलता Yes. है। ये जो भी इस बच्चे की बात सुनकर मुझे 2 लाइनें मैंने कहीं लिखी थी, किनारे समंदर संभालने की हैसियत रखते हैं, किनारे समंदर संभालने की हैसियत रखते हैं, जिंदगी में दायरे बड़ी अहमियत रखते हैं। Correct. So बहुत I think we need to set boundaries, Boundaries, absolutely. and which these children are learning at such an early age. I think Yes. this is a यही बच्चों से बात करने में यही मजा है कि जो है वही बोलेंगे। बिल्कुल बड़ों में आपको सोचना पड़ता है कि थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाएगा, but they are the children are straightforward. So I prefer the company of children. So there is no underlying meaning in what they are saying. It's not judgmental also. रूमा, मैराथन रनिंग फिजिकली बहुत टफ होती है और मेंटली चैलेंजिंग बहुत होती है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? फिजिकली आप ओवरकम कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। मेंटली अगर आपने करना है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप करेंगे और आपको फिर पता नहीं चलेगा। लाइक जब मैंने अपना 42 किया था, 42 दिल्ली में मींस आपने 2 चक्कर 21 के लगाने। तो लोग यही कहते थे कि जब आप एक 21 करके आओगे तो आप सोचोगे कि एक 21 हो गया, मुझे फिर से जाना है। तो मैं जब पहला 21 करके आई, सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी रिलैक्स एंड मेरे ट्रेनर वहाँ खड़े थे टू विश अस ऑल, ही वाज स्टैंडिंग देयर ऑल द टाइम। सो एक पेसर होते हैं, जो पेसर होते हैं मैराथन्स में, दे हैव अ झंडा, उसके ऊपर आपका टाइम लिखा होता है कि अच्छा, अगर आपने 42 करना है 4 घंटे में, तो उसके पे लिखा होगा 42 किलोमीटर 4 आवर्स, तो आप उसके साथ जाइए। वैसे ही 4.5 आवर्स 5 आवर्स, तो आप अपना पेसर चुन लेते हैं। तो मैं कभी पेसर के साथ नहीं गई, बिकॉज मेरे को अपनी स्पीड से भागना था। उस दिन वो पेसर मेरे बिल्कुल आगे था, तो मेरे ट्रेनर ने पॉइंट आउट किया कि इसके साथ इसके साथ पहुंचना है। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। तो अपने आप गई एंड सरप्राइजिंगली आई केम इन 2 minutes बिफोर द पेसर। तो मेरा उस दिन 4:27 में हो गया। सो दैट वाज, सो मेंटली इफ यू आर देयर, आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है कि मैं कर लूंगी, तो आप कर लेते हो। बल्कि मैराथन रनिंग के बारे में कहा भी जाता है, देयर इज अ थिंग कि एक मेंटल वॉल होती है। हाँ, करेक्ट, मेंटल वॉल क्रिएट। तो यहाँ पर 2 माइंड होते हैं। एक माइंड बोलता है यू कैन डू इट, एक माइंड कहता है नहीं, अब तुम नहीं कर पाओगे, कर नहीं पाओगे, नहीं, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसको आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं ना। एक्चुअली जो फर्स्ट 2-3 किलोमीटर होते हैं, आप यही सोचते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एंड स्पेशली जब ये आप अफ्रीकन रनर्स को देखते हैं, जब आप जाते हैं 21 किलोमीटर के लिए, तो जब आप जा रहे होते हैं, ये वापस आ रहे होते हैं, बिकॉज ये तो 59 मिनट्स एंड 58 मिनट्स में 21 किलोमीटर, हमें तो 2 घंटे से भी ज्यादा लगता है। जब आप उनको आते हुए देखते हो तो सोचते हो खत्म हो गया मैराथन, अब क्या करना है जाके। बिल्कुल। तो फर्स्ट मैराथन में यही हुआ था मेरे साथ। एक जो था राहुल, I reached India Gate at 10 kilometers and then the next you turn around. So I told him, I said, Rahul, India Gate आ गया, मैं फोटो शोटो खिंचाती हूँ, you go. He said, चुपचाप चलो, खत्म करेंगे। So होना था, मुझे पता था हो जाएगा, but it was just सब लोग फोटो खींच रहे थे, मजे कर रहे थे। I said, बस कर लिया ना, मैराथन हो गया। But that was, उसके बाद भी बहुत मजा आया, because runs होते हैं which are not anything below 21 is not a marathon. Even a 21 is a half marathon. Okay. And a 42 is a full marathon. Full marathon, हाँ, So you can't say 5 किलोमीटर मैराथन है और 10 किलोमीटर मैराथन है. They are just runs. तो जब भी हम बोलते थे हम 10 किलोमीटर मैराथन, तो ट्रेनर्स कहते थे मैराथन नहीं है, ये रन है. तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फुटलूज रन होगा जिसमें कि हमें गैजेट्स नहीं पहन सकते हम, ना घड़ी, ना फोन, ना म्यूजिक. ओके. तो जब आप रजिस्टर करते हैं, आपको बताना है कि मैं इस टाइम में इतने किलोमीटर कर दूंगी. तो इवन इफ आई से कि मैं 5 किलोमीटर 40 मिनट में करूंगी एंड मैं 40 मिनट में एग्जैक्ट खत्म करती हूँ, मैं जीतूंगी. चाहे किसी और ने 5 किलोमीटर 20 मिनट में करनी हो, लेकिन अगर उसने 22 मिनट बोला है, वो हार गया. अच्छा, आप सेट करते हो कि आप कितना किलोमीटर दौड़ोगे. तो जो कई लोग हैं जो कि 21 किलोमीटर का इतना प्रिसाइज टाइम देते हैं कि 1 सेकंड उनका आगे पीछे नहीं होता. तो ये एक बहुत अच्छा रन होता है. बहुत अमेजिंग चीज है ये. Yes. बहुत ज्यादा अमेजिंग. तो मैं उसके लिए अपने बेटे को भी लेके गई थी. अच्छा. फुटलूज के लिए वो यहाँ पे था. सो हम दोनों ने डिसाइड किया था हम 35 मिनट्स बोलेंगे. मेरे हस्बैंड भी गए थे उसके लिए, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था एंड बेटे और मैंने 35 मिनट्स दिया था. तो मैं बेटे के साथ ही थी, बट रास्ते में कोई मुझे मिल गई जिनको मैं जानती थी, तो मैं उनसे बात करके थोड़ी स्पीड बढ़ गई.
तो मेरा टाइम गलत आया, बट मेरे बेटे का एग्जैक्ट 35 मिनट्स आया एंड वो बहुत खुश था। इसे देखा भागते आप और प्राइज मुझे मिला है। So how does he react to your marathon running? इनिशियली तो उसे भी थोड़ा सा लाइक ध्यान रखना कि ये ना हो जाए। अब तो हमारा रिचुअल बन गया कि एनी बिग मैराथन, एनी 21 एनीथिंग, वो पूछेगा मेरे से कितने बजे घर से निकल रहे हो। अच्छा। एंड वो मुझे फोन करके फिर विश करता है हमेशा एनी मैराथन के पहले। Okay. एंड बोल देता है कि जब भी खत्म होए मेरे को आप अपना टाइम एंड मैसेज कर देना कि सब ठीक हो गया। So he also runs? Not really, वो तो he used to hate walking also when he used to come to India. So I used to tell him कि आपको, because he was brought up on ships. Okay. उसको लिटरली सारी अपब्रिंगिंग उसकी शिप पर ही हुई है जी। तो घर में भी जब आता था तो अगर बाय चांस कोक पीता था तो विंडो, ही डिडंट नो इट्स कॉल्ड अ विंडो, शिप पे तो पोर्ट होल बोलते हैं ना, तो इसे ये पोर्ट होल खोलना मेरे को बाहर जाना है समथिंग, बेटा ये पोर्ट होल नहीं है, घर में विंडो है। सो यहाँ पे उसको चलना गंदा लगता है, जैसे गंदा ऐसे, बेटा ये आपकी देश यही है, आपको यहीं वॉक करना है। तो एक दफे मेरे हस्बैंड ने कहा आप मेरे साथ नहीं वॉक करते, आपके बेटों को मैं वॉक के लिए, बच्चों को मैं लेकर के जाऊंगा। तो इस तरह अगर वो मेरे बच्चे होंगे ना वो भी नहीं वॉक करेंगे। बट नाउ ही स्टेज इन न्यूयॉर्क एंड वो उसके अपने ऑफिस के पास रहता है ताकि ही वॉक्स। एंड अब तो वो 2-2 घंटे वीकेंड्स पे वॉक के लिए जाता है, 6-6 घंटे भी जाता है। अब उसे वॉक करना बहुत पसंद है क्योंकि दोनों पेरेंट्स का इतना अच्छा इंप्रेशन है उसको भी उनके ऊपर। करेक्ट, ही एंजॉयज इट ना, ही लव्स वॉकिंग बिकॉज ऑन द शिप आई थिंक वो अकेला रहा एंड वहाँ पे भी मैंने उसको, आई डिडंट वांट हिम कि वो कुछ मिस आउट करे। तो हमारे कई शिप्स कभी कभी एंकर पे खड़े होते हैं, जब हमें लाइक जैसे अब सारे शिप्स एंकर पे खड़े हैं, ये सारे टैंकर्स जा नहीं सकते, तो हमें भी कभी ऑयल नहीं मिलता या वहाँ जगह नहीं है ऑयल लेने की, तो हमारे शिप्स भी एंकर पे खड़े होते थे, रुकना पड़ता था। वी विल स्टॉप देयर, वी आर अ टैंकर। तो जब एंकर पे होते थे शिप सब फ्री हैं, सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर ऊपर है, बाकी सब फ्री हैं। तो मैं कैडेट्स होते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लकीली, एंड दे आर ऑल यंग कैडेट्स 17 इयर्स एंड ऑल दैट। सो मैं उनको बोलती थी देखो कुणाल को सब सिखाना है, पिट्ठू भी सिखाना है। तो हम थर्मोकॉल के बनाते थे पिट्ठू के पत्थर एंड टीटी बॉल से पिट्ठू खेलते थे एंड ब्रिज पे खेलते थे। एंड कैप्टन का कैबिन नीचे है, तो मेरे हस्बैंड कहते थे दोपहर को फोन आएगा, ये ब्रिज पे ढक 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 क्या हो रहा है, ये जहाज इधर उधर क्यों जा रहा है? नहीं सर मैडम पिट्ठू खेल रहे हैं। सब लोग पिट्ठू खेल रहे होते थे। एंड उन शिप्स पे हमने भी एंजॉयड बिकॉज सारे बच्चे फ्री हैं। आई यूज्ड टू कॉल देम बच्चास, हमारे जितने भी ऑफिसर्स होते थे। तो मैडम आज खाना बनाए, आज ये बनाए, तो हम लोग बनाते थे। कभी आलू के परोठे बन रहे हैं 100 कभी पूरी बन रही है, तो कुक्स को छुट्टी दे देते थे। जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक यू हैव डन दैट, यू हैव डन योर पार्ट, क्योंकि आपने अपने बच्चे को भी इतने अच्छे जो संस्कार दिए हैं कि आप जहाँ पर भी रहो पर अपनी बेसिक रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक सो, बिकॉज ही वाज एंड ही वाज, उसको सिर्फ पढ़ने का, उसको भी आई थिंक तीनों ने बच्चों ने, ग्रैंडसन्स ने नाना से लिया है, तो उन तीनों को पढ़ने का, उसको बुक्स के बगैर वो नहीं रह सकता था। तो शिप जैसे ही इंडिया आता था पहला स्टॉप होता था बुक स्टोर, एंड वहां से वो अपनी खूब सारी बुक्स लेगा। एंड अगर आपने बुक नहीं लेके दी, आप सीधा रेस्टोरेंट खाना खाने चले गए, तो जितनी भी सॉस बॉटल्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स पड़े जाते थे एंड ऑल दैट, ही नीड्स समथिंग टू रीड व्हाइल हैविंग अ बाथ। शावर से पानी आ रहा है, बुक किधर है? बेटा जी जल्दी करिए, स्कूल जाना है, नहीं बुक खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी भी उसका कंप्यूटर होगा, उसका किंडल होगा एंड तब उसे रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। आई थिंक सभी को ये आदत डालनी चाहिए। एटलीस्ट जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा मॉर्निंग में 10-15 मिनट की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। बुक्स आर अपनी दुनिया है, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी दुनिया में सीख लेते हो किताबों से, करेक्ट, पूरे प्रोफेशन के साथ साथ आपकी लाइफ में भी बहुत काम आता है। तो अभी दो ही इज वर्किंग इन न्यूयॉर्क एंड ही वाज अपने ईयर में ही वाज ओनली वन टू बी सिलेक्टेड बाय फेसबुक था, तो अब मेटा है। एंड ही वाज अ सिविल इंजीनियर, बिकॉज ऑफ रैंक उसको कंप्यूटर नहीं मिला, सो ही गॉट सिविल इंजीनियरिंग, बट ही डिड अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस। ओके। तो जब मेटा वाले इंटरव्यू लेने आए थे, उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया बिकॉज वो नॉन सीएस है। फिर किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया, तो उसने इंटरव्यू दिया और हमें नहीं बताया। अच्छा। 3 इंटरव्यू बिकॉज मिडनाइट के बाद होते हैं अमेरिकन टाइम। जब लास्ट इंटरव्यू था, वी वर गोइंग टू हैदराबाद फॉर न्यू ईयर्स, सो ही सेड मेरे को बस वाईफाई चाहिए, गुड स्पीड। So, फिर उसने बताया कि मेरा फाइनल इंटरव्यू है मेटा के साथ एंड दे विल लेट मी नो। एंड ही वाज कॉल्ड टू दैट टाइम ही वेंट टू कैलिफोर्निया, पालो आल्टो, एंड
that Facebook books their tickets, right? Okay. They call them for the interview, so they will book. So unfortunately for them, lucky for him, उनको जो dates इसने दी तब economy में जाने की नहीं मिली. They got business class. Okay. So he went by Lufthansa and he went there, and 2 दिन बाद he came back. So the crew of Lufthansa, same crew. Okay. They said 2 days in California. You went all the way from India. You're coming back in 2 days. And जैसे ही वो land किया, he got the job. Oh, that's उसी wonderful. वक्त उसका message आ गया that you've got the job. That's wonderful. So he spent about 14 years in Meta and अब Okay. उसने change किया. That's an amazing story. जब मेरा बेटा न्यूयॉर्क गया, हाँ. पहले तो पालो अल्टो कैलिफोर्निया गया, तो वहाँ पे दे कीप दीज जो आपने देखी होंगी स्केटिंग की बोर्ड्स, हाँ, हाँ. दे आर कॉल्ड डिपस्टिक और व्हाटएवर, जो ऑरेंज स्टिक की शेप में होते हैं ना, एक एक पहिया, वेरी डिफिकल्ट आई थिंक टू बैलेंस. अच्छा. तो- हाँ हाँ, एक पहिए वाला स्केट बोर्ड की शेप में. skateboard के छोटे तो से. आजकल क्या बोलते हैं उसको, वो चलता रहता है एक, what do you call it? No, not that. not that. Just, skate. Single हाँ. skate, एक इतना हाँ, बड़ा, skateboard ही बोलते हाँ, हैं, skateboard ही होगा, हाँ वही होगा, हाँ. तब ये गया था, तो इनका भी काइंड ऑफ बूट कैंप होता है जब ये नए लोग होते हैं, तो सबको शौक होता है कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं. वहाँ पे तो ऑफिस में सब पढ़ा होता है, ऑल गेम्स एंड एवरीथिंग. सो ही वेंट एंड ही ट्राइड इट एंड ही फेल एंड गिरा, तो ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड ही एकदम फ्लैट हो गया था. तो इमीडिएटली दे टुक हिम हॉस्पिटल, एमआरआई हुआ, लकीली सब ठीक था. ही केम बैक द नेक्स्ट डे, ग्लूकोज पिला के उन्होंने भेज दिया. बट उसके बाद व्हेन ही वाज इन न्यूयॉर्क, तो इसको काम करने का बहुत शौक है. सुबह जाता है 10 बजे, रात को आता था 2-2 बजे काम करके, तो एंड ऑलवेज विद म्यूजिक ऑन. म्यूजिक, हाँ. तो उस दिन आई थिंक रात को 2 बजे घर आ रहा था, तो पीछे से शायद किसी ने आवाज मारी या किसी ने कुछ पूछा, तो इसने जवाब नहीं दिया बिकॉज ही हैड हिज म्यूजिक ऑन. तो वन गाय केम, एन अफ्रीकन, इसने इसको बहुत जोर से धक्का मारा एंड गिर गया. लकीली ऐसे लकीली हिज स्पेक्स फ्लू ऑफ. वहाँ बैठ के फिर उसने इसे मारा, इसकी नाक तोड़ दी, इसकी ये वाली बोन तोड़ दी एंड काफी मुक्के मार के चला गया. लकीली माय सन वाज कॉन्शियस, ही कॉल 911. सामने से भी लोगों ने देखा, उन्होंने भी इमीडिएटली 911 कॉल किया. हाँ. तो पुलिस केम एंड दे आस्क्ड माय सन, दे सेड कि अगर आपका बहुत अच्छा इंश्योरेंस है, कॉल द एम्बुलेंस. इफ यू आर नॉट इंश्योर्ड वेरी प्रॉपर्ली, टेक अ कैब एंड गो. दिस इज नो, आई एम वेरी वेल इंश्योर्ड. एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल ले गई, उन्होंने इमीडिएटली नोज तो सेट कर दिया एंड देन दे वर गोइंग टू ऑपरेट बिकॉज ये बोन तोड़ दी थी उन्होंने. God. तो देन ही कॉल्ड अस अप, व्हिच वाज दैट नाइट. ही सेड कि मेरा ऐसे हुआ इंसिडेंट एंड आई एम गोइंग इन फॉर अ सर्जरी. सो वी सेड व्हाट सर्जरी? ही सेज मेरी आई के नीचे बोन टूटी है. एंड दे टुक हिम एंड विद इन 2 days रिलीज भी कर दिया. और आज आप कह नहीं सकते कि उस यहाँ सर्जरी हुई है, विजन नॉर्मल है, या उन्होंने सारा टाइटेनियम के लगा दिया था एंड उसको 2 दिन में रिलीज कर दिया. एंड आई थिंक 2 महीने में ही वाज एब्सोल्युटली फाइन. This is an amazing story, Ruma. ये तो I think this is a very good example of a positive mindset, and of course your upbringing. Yes, he's a strong boy. So he's got that strength, I think, from his parents Possible. and of course grandparents. Ruma, आजकल लोग सोचते हैं कि walking enough है अपने को fit रखने के लिए, but इसके साथ muscle training भी important है या walking से हो जाता है काम? Walking बहुत अच्छी है, but walking doesn't mean टहलना. Walking means brisk walking. Brisk walking. Yes, ये किसी थोड़ी सी स्पीड से आपको वॉक करना चाहिए. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप मसल मास, एज यू ग्रो ओल्डर, आप मसल मास लूज करते हैं. तो ये नहीं है कि आपको हैवी वेट्स उठाने या एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. स्विमिंग भी कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. यू आर गेटिंग वाटर रेजिस्टेंस. नहीं तो बैंड से कर लीजिए, रेजिस्टेंस ट्यूब्स यूज कर लीजिए. इवन बॉडी वेट पुशअप्स कर लिए. एनी कंपाउंड बॉडी वेट एक्सरसाइज आपके लिए काफी है. ये नहीं है कि आपको वेट्स ही उठाने हैं. स्क्वाट्स कर लीजिए, बेसिक एक्सरसाइजेस. आपको कुछ इतना हैवी ड्यूटी मशीन यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड वॉकिंग में ही आपको और उसको इंटेंस करना है तो आप रकिंग कर लीजिए, वेटेड बैग उठा लीजिए. Weighted bag. Yeah, you get these special rucksacks which have weights in them. So you wear them. That वो आपका posture भी help करेगा and आपकी walking को intensify करेगा, weight loss में help करेगा. अच्छा, जो लोग brisk walking नहीं कर सकते या जो हैवी वेट्स नहीं उठा सकते, उनके लिए अगर नॉर्मल पेस पर वे वॉकिंग कर रहे हैं तो कैसा है उनके लिए? बहुत अच्छा है. अगर आपको कोई मेडिकल रीजन है या कुछ और रीजन है तो आप कम से कम वॉक कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू. और रूमा, आजकल फिटनेस
सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है। आप देखते हैं ना, लोग अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं, आप ऐसे हेल्दी रहिए, ऐसे हेल्दी रहिए, बट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? देखिए, कई लोग हैं जो कि सोचते हैं कि YouTube फॉलो कर लेंगे, वहाँ से ट्रेनर्स भी ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल ऑन YouTube एंड ऑल दैट। कब मेरे से भी बोला गया कि आप ऐसे करा दो, हमें ऑनलाइन करा दो ऑनलाइन ट्रेनिंग। सेशंस। ऐसे ऑनलाइन मैं नहीं करा सकती बिकॉज मैं आपको करेक्ट नहीं कर सकती, एंड सेकेंडली अ ट्रेनर विल नॉट वर्क आउट विद यू। यस, इफ यू वांट टू वॉच द ट्रेनर एंड साइमल्टेनियसली वर्क आउट, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ट्रेनर आपको कैसे वर्कआउट करते हुए देखेगा। बिल्कुल। एंड ट्रेंड बन गया है बिकॉज मे भी शायद सबको रियलाइज हो गया है कि फिट होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो सब दिखाना चाहते हैं, जेन्युइन भी है, बट कोई दिखाना भी चाहते हैं, सीखने को भी बहुत मिलता है। बट आई थिंक फिटनेस आपको अपने तरीके से करना चाहिए, अंडर प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस जरूरी है, उसके बहुत जरूरी है। तो आप गाइडेंस करिए, नहीं तो आपको इंजरी होने के ज्यादा चांसेस आई है। थिंक प्रोफेशनल गाइडेंस यहाँ ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल गाइडेंस जरूरी है, एंड एक दफे आप सीख जाएं, 1 साल 2 साल आप अपने आप भी कर सकते हैं, ताकि आपको रूटीन ना लगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने फिटनेस क्लासेस शुरू करी, चाहे ऑनलाइन, और शुरू में तो चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम्स होने लगी, मसल्स में दिक्कत आने लगी, नर्व्स की प्रॉब्लम होने लगी। बट जैसे कि हमने सीखा ऑनलाइन है। करेक्ट। तो ऑनलाइन सीखने में स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो वहाँ पे कोई आपका पोस्चर करेक्ट करने के लिए नहीं है, एंड प्रॉपर पोस्चर फॉर डूइंग एनी एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रिबॉक ट्रेनर्स हैं जिनसे हमने सीखा ट्रेनिंग, उनका पहले एम्फेसिस इज पोस्चर। अगर आपका पोस्चर नहीं होगा, आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसके बाद आप मोबिलिटी करेंगे। तो सीधा आपने सिर्फ वेट्स उठाना नहीं शुरू करना, आपको एक एक चीज सीखनी पड़ती है, कोर एंगेज करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट देखा और कर लिया। नहीं, ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है कि ऑनलाइन ना सीख कर कोशिश करें कि हम पहले किसी ट्रेनर से सीखें, उसके बाद 1-2 साल के बाद आप खुद ही इतना प्रिपेयर हो जाते हो कि आप खुद कर लेते हो। रुमा, आजकल एक जेनजीज में खासकर आजकल हर बच्चा यही बात कर रहा है कि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। इवन घर में पेरेंट्स को भी लेक्चर्स मिल जाते हैं कि आप तो प्रोटीन नहीं लेते हो, आपके पैरों में दिक्कत हो जाएगी, आपके हाथ ठीक से नहीं चलेंगे। तो प्रोटीन कितना जरूरी है लेना हमारे लिए, एंड यंगस्टर्स के लिए भी, एंड जो लोग ओल्ड एज में हैं उनके लिए? सीधे से कि 0.8 ग्राम टू 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अच्छा। तो अगर आप 60 केजी के हैं तो आपको 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, विच आपको नॉर्मल डाइट में मिल सकता है। अगर आप चिकन खाएं, अपना चने खा लें, कॉटेज चीज खा लें, इन सब चीजों में देयर इज सफिशिएंट प्रोटीन। अगर आप नॉर्मल घर की हेल्दी डाइट खाएंगे, दाल खा लीजिए, राजमा खा लीजिए, प्रोटीन है। हमस सबको इतना पसंद है, हमस में भी प्रोटीन है। बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज कई चीजें लाइक हमस प्रोटीन है बट फैट भी है। So cottage cheese has protein but fat also. So you should know how much to eat, and if you eat a healthy diet, unless you are a athlete who's really working out and training, जो 4-4 घंटे प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, प्रोटीन शेक चाहिए। और मे बी लेटर ऑन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी एज पे, इट डजेंट मैटर इफ यू हैव 1 स्कूप ऑफ अ गुड प्रोटीन शेक, बिकॉज मे बी हमारी डाइट कम हो जाती है, हम खाना कम कर देते हैं, तब प्रोटीन इंटेक हमें हेल्प करेगा। बट आजकल के प्रोटीन पाउडर्स प्लांट बेस्ड, दे आर सेइंग प्लांट बेस्ड हैं, बट प्रोटीन पाउडर्स भी आपको ध्यान से पीने चाहिए। मेन रीजन व्हाई चिल्ड्रन वांट प्रोटीन शेक्स इज बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट। इट्स वेरी कन्वीनियंट। 1 मिनट बनाया, खाया, चल पड़े। बिल्कुल। वो प्रोटीन स्मूदीज बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बट आई थिंक इट्स बेटर जब तक आप खा सकते हो, हेल्दी खा सकते हो, ईट हेल्दी, ईट बिगर पोर्शंस ऑफ थिंग्स कंटेनिंग प्रोटीन, एंड यू आर बट उसके साथ वर्कआउट बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्रोटीन लेते रहोगे और वर्कआउट अगर आपने नहीं किया, तो ऑब्वियसली वर्कआउट, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है। कार्ब्स गिव यू एनर्जी। लाइक व्हेन आई गो, तो लोग कहते हैं यू डोंट ईट, सो दिस इज एक इंसिडेंट हुआ था। हमने ये एक रन होता है एवरी ईयर गुड़गांव में, 10 किलोमीटर्स विमेंस डे रन। हाँ जी। तो उस दिन मेरा ट्रेनर, माय हस्बैंड एंड मेरी कजन सिस्टर, वी ऑल वेंट आउट फॉर लंच। आई डोंट नो आप लोग गए हो उधर, ये दिल्ली हाइट्स में आपने जूसी लूसी बर्गर देखा अगर आपने उनका, तो इट्स ह्यूज, एंड बिकॉज इट्स मटन, इट्स
वेरी ह्यूज, एंड उसके साथ फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दैट। तो सबने कहा यही खाएंगे, तो चारों ने एक एक ऑर्डर कर दिया, जबकि लोग जनरली हाफ हाफ लेते हैं। तो मेरा ट्रेनर और मैं, हमने अपनी प्लेट एकदम साफ कर दी। एंड जो ये आशीष की कजन है जो हमेशा कहती थी रूमा यू डोंट ईट, ऐसे मीरा आज आपने देख लिया ना, अब इसके बाद मेरे को मत बोलना। तो आज वो भी कहते हैं यू वर द ओनली वन हु फिनिश्ड द बर्गर। आई सेड यस, but you are the only one who runs marathon also. that is I think also very important, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि प्रोटीन खाते रहो, फैट्स लेते रहो, कार्ब्स नहीं खाओ, नहीं, पर वर्कआउट नहीं करो। कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी है, सो एवरीथिंग इन बैलेंस। जैसे होता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब खाते थे, सब कुछ खाते थे, and they were healthy also. They were healthy also. Yes, now you will say कि it's all pollution, it's pesticide. Okay, you have to adapt, you have to change. बिल्कुल। अगर आप 4 चीजें ऑर्गेनिक खा लोगे तो बाकी चीजें तो आप नॉर्मल खा रहे हो आप। So Ruma, tell us something about your routine. How do you begin your day? I get up at 3:30 in the morning usually because 3:30 in the morning. Yeah. तो आजकल थोड़ा आई थिंक एज कैचअप करने लग गई है, तो अलार्म बज जाता है 3:30 बजे, बट उठते उठते 4 बज जाते हैं। बट देन माई माइंड इज वर्किंग कि अभी मेरे को इतना टाइम है, मेरे को एक काम खत्म करके जाना है, बिकॉज मैं अपनी कुकिंग, lunch, breakfast, I like to finish. मैं सुबह खत्म करके by 4 o'clock you're done with that? No, I get up at 3:30, quarter to 4. Yeah. And then I go to the kitchen and I start my cooking because everything is ready, chopped and ready. तो 5, सवा 5 तक डिपेंडिंग ऑन क्या बनना है, इसलिए दिमाग में घूम रहा है, अच्छा आज राजमा बनेंगे तो टाइम लगेगा क्योंकि मसाला भुनना है राजमा। So I know कि अच्छा ये बन रहा है, तो I can mental planning हो जाती है, थोड़ा सा और 15 मिनट में लेट जा सकती हूँ। खाना बना के then I start my day with coffee, black coffee. एंड 1 कप ब्लैक कॉफी तो खाने के साथ साथ ही हो जाती है, तो पता नहीं चलता कि आपने पिया है या नहीं पिया है। एंड खाना बना के देन मेरे पास अगर टाइम है, यूजुअली मैं टाइम रखती हूँ, बिकॉज सर्दियों में मेरे को पता है आई कैन गो लेट फॉर माई रन, बट गर्मियों में मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है। तो मैं फिर थोड़ी देर बैठ के 2nd कप ऑफ कॉफी के साथ आई लव प्लेइंग ऑनलाइन स्क्रैबल। So you play Scrabble also? Yeah, I love playing. Yeah, online Scrabble. I play only a 3-minute game, which means कि हम दोनों के पास 3 मिनट है, तो गेम 8 मिनट में खत्म हो जाती है। फिर 3 मिनट प्ले टाइम मिलता है, 1 मिनट एडिशनल टाइम मिलता है। तो आई नो 8 मिनट है, एक गेम तो हो जाएगी मेरी। तो मैं एक गेम खेलती हूँ, अगर हार गई देन आई एम अ बिट अपसेट, तो मैं एक और गेम खेल लेते हैं, जीतना तो है ना। तो अपनी गेम खत्म करके देन आई गेट रेडी एंड आई गो, या तो रन के लिए जाना है जिस दिन रन के लिए, एंड जिम जाना है तो जिम। तो लाइक मंडेज, वेडनेसडे एंड फ्राइडेज मेरी क्लासेस लेती हूँ यहाँ पे फिटनेस की एट 7:30। एंड सेम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बेटे से बात करते हैं हम, 6:30 बजे उसका फिक्स टाइम है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरे को 5 बजे आई हैव टू बी आउट ऑफ द हाउस। आई हैव टू गो टू द जिम बाय 5 एंड हैव टू कम बैक बाय 6:15, ताकि बेटे से फिर बात कर सकूँ एंड इमीडिएटली उसके बाद मेरी क्लास हो जाए। थर्सडे, सैटरडे, संडे relaxed days, Tuesdays. So Tuesday, Thursday and Sunday I run, and Saturday is off day. Means you can do any other cross training, go for a walk, go for a swim, or just do whatever you want to do. So ये होता है, and then आके you have a bath, and breakfast is usually boiled egg and toast, and lunch I enjoy खूब सारी सब्जी, दाल, no chapati, no chawal, and lot of fruit and dahi. Okay. एंड डिनर मेरा 5, 5:30, 6 बजे खत्म हो जाता है, विच इज यूजुअली सीरियल और समथिंग एंड फ्रूट, एंड उसके बाद जल्दी सो जाती हूँ बिकॉज जल्दी मॉर्निंग में उठना भी होता है। 8:30 बजे तक आई एम इन बेड, एंड 9 बजे के बाद आप मुझे नहीं जगा सकते, मतलब टच वुड अभी तक नींद अच्छी आती है। So apart from fitness and ये इतना जो आपका रूटीन है, you watch movies also or you listen to music? I love music. Okay. The music is during running. So all the luckily आजकल इतना एडवांस हो गया है that YouTube and whatever you are using, उसको आपकी choices पता है, तो आपकी सारी playlist ready रहती हैं। So I love my music, old time, new time, and then my son वो भी अपने suggest करता है। Luckily हमारे भी थोड़ा common music we like. And movies दोपहर को Netflix. Netflix is there. And I love going to the theater. Okay. I prefer watching in the theater. तो अभी जैसे ये माइकल पिक्चर देखी आपने? अभी एक माइकल जैक्सन, अभी देखी नहीं है, बट या ओह इट्स ब्यूटीफुल। एंड एक हमने अभी देखी, आई लव बच्चों वाली, लाइक अभी ये देखी शिप डिटेक्टिव्स, व्हिच इज हिलेरियस। मैंने आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने लोग होंगे, बट थिएटर ऑलमोस्ट फुल था, बहुत अच्छी पिक्चर है। सो मैं सारे बच्चों को, अपनी फ्रेंड्स के, सबको बोलती हूँ जाके देखो, बट आई थिंक टाइम नहीं होता, तो सब OTT का वेट करते हैं।
बट मेरे को थिएटर में जाना पसंद है। बिकॉज फिजिकल फिटनेस के साथ आई थिंक मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो दैट हेल्प्स यू। Yeah, and I don't Mentally like fit रखने में। when my ladies also friends say let's meet up for lunch, and I said it's not about just lunch. Let's do something. Like let's do bowling and then we'll have lunch. Let's go for a picnic. Lunch हो जाएगा, स्पेशली विंटर्स में। दिल्ली में इतना कुछ है करने को, तो मेरे को आप सिर्फ बोल दो कि लंच तो जनरली मैं नहीं जाऊंगी, अवॉइड कर दूंगी। मेरे को एक तो बातें में इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से रादर देन व्हाट दे आर सेइंग। मेरे को नहीं इतना इंटरेस्ट है, तो इट शुड बी समथिंग विद अ बिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटीज होना जरूरी है। मूवमेंट is very important. Movement is food is also very important. I love my food and I love my junk food. So I don't tell anyone कि खाना healthy खाओ, सबको बोलूँगी, but then फिर realize होता है अब जाके नहीं खाया तो कब खाया। तो cheat day होता होगा आपका? बहुत cheat days होते हैं, every weekend is out. So but the best part is you work out. वही everyone says because you work out you can eat. No, there is you have to find a balance. It's not just because workout is very less. आप कितना movement कर रहे हो, 1 घंटा चलो dedicated कर लिया, उसके बाद आप बैठे हो, या unless you're going to do another workout, and 75 to 80% of your diet control is in the kitchen. अगर आपने खाना ठीक खाया and healthy खाया, balanced खाया, वो बहुत important है। आजकल तो सबको बस बाहर से मंगाया, स्विगी जोमेटो को जिंदा रखना। और आजकल ये फ्यूजन फूड वाला बड़ा चल रहा है। Correct. कि वो कितना हेल्दी होता है, बिकॉज आजकल की जनरेशन तो कुछ भी फ्यूजन वो हमें होना चाहिए। हम उनसे सीखेंगे। लेट्स लर्न फ्रॉम देम, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। वी कैन नॉट ऑलवेज से कि हमने जो किया, हमने जैसे किया वैसे ही करो। नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। बल्कि इफ यू हैव रेड द पेपर्स, अभी ये स्मार्टफोन्स भी बंद, पेरेंट्स आर नॉट बाइंग। अब उनको लैंडलाइन से स्मार्टफोन वाईफाई आ रहा है। Okay. So the phones are kept at home and they will work like landlines, but they will have all the features. Okay. So the parents can control कि घर में ही है, बाहर नहीं घूम रहे बच्चे। बिल्कुल। So हम सीखेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखेंगे हम। बेटे से तो मैं बोलती हूँ, टीचर्स डे आता है, थैंक यू बिकॉज ही has taught me all the new things. बिल्कुल। What a wonderful thing that you wish Teachers Day to him. Yeah, I wish him and he wishes, because I've learned all about phone, computers, everything, and still I don't understand. So when he says शर्म करो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की माँ हो, ऐसे तो क्या हुआ? नहीं आता सर, नहीं आता। लर्निंग तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो तो आप कहीं से भी सीख रहे हो, अच्छी लर्निंग हो रही है। आप भी कोई सीख लो, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पाइथन सीखो, सर क्या रहने दे, दिमाग खत्म हो गया, ठीक है। अनुमा, any message to the young generation and women, especially women, जो कि हमेशा अपनी हेल्थ को पोस्टपोन करती रहती है, हमेशा उन्हें लगता है कि फैमिली फर्स्ट, तब जाकर के मेरा नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Honestly, women have changed. समझ आ गया उनको कि हमें अपने लिए टाइम निकालना है, एंड बिकॉज इतना विमेन होने लगा है, कहीं पे हम ज्यादा सेल्फिश भी हो गए हैं। हम अपने आप को अब ज्यादा देखने लग गए हैं और दूसरों को टाइम कम देने लग गए हैं। वो बैलेंस आना चाहिए। अपने लिए जरूर टाइम निकालो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बी सेल्फिश। मे बी इफ पहले आप अपने लिए सिर्फ 15 मिनट निकालते थे, आप 1 घंटा निकाल लो, बिकॉज आपको चाहिए। आप पार्टीज के लिए जाते हो, यू स्पेंड मोर देन एन आवर गेटिंग रेडी होने में इतना टाइम लग जाता है। वो आई मीन उससे अच्छा आप उसमें से 15 मिनट आप अपने वर्कआउट, इफ यू आर नॉट वर्किंग, निकाल लो। सो डोंट, आई थिंक अभी वुमेन कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। If you are equal, you don't have to say I'm a woman, so give me priority. Yeah. That doesn't mean that the boys are not chivalrous. Yes. Pull out a chair for the lady. It feels good. Open the door for a lady. जो नहीं होता आजकल, नहीं होता। Because women want to be strong. और the men से ठीक है, कर लो अपने आप strong हो। हैं हम strong, but we don't mind these gestures. Yes. Same way the women have to respect the men, and the women have to find a balance for everyone. I think everyone needs to find a balance. Yeah. सबसे important चीज जो होती है, if you find a balance, you respect, you get respect. You get respect. Otherwise it's you'll fight for everything. और अगर women empowerment की हम बात करें भी, तो women को पहले तो खुद सोचना चाहिए कि they are capable of doing so many things. Yes. बस फर्क इतना है कि थोड़ा समय अपने को भी दें, बट और चीजों को नजरअंदाज भी नहीं करें, because ultimately family है। अपने लिए proper चीज के लिए समय दें। ये नहीं कि झगड़ के
गलत चीज के लिए, बिल्कुल। बिकॉज आई एम अ वुमन, इट्स माई राइट, Yeah. it's your right, irrespective of whether you're a woman or a man. Yeah. We all have the same rights. Right. And two things here, I think, Ruma, you will, I think, agree to it, that time management और learning to say no बहुत important है. बहुत important. Learning to say no is very very important. Yeah, And, because लोगों को लगता है बड़ा rude होता है. If you say no, बड़ा rude होता है. Correct. But I think you can always say no. बहुत ही politely आप no कह सकते हैं. कह सकते हैं. And अपने लिए अगर आपको वो टाइम बिल्कुल. चाहिए तो आपको नो बोलना, No बोलना पड़ेगा. चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे. मेरे को तो सब कहते हैं आप बहुत ब्लंट हो, मैंने कहा that's the way I am. ठीक. रुमा, जैसे आपका बेटा आपको मैराथन से पहले और बाद में फोन करता है, हस्बैंड क्या करते हैं? जब भी कोई मैराथन होता है, माय हस्बैंड रजिस्टर्स फॉर द सेम रन एंड वो मेरे साथ ताकि अंदर आ सके, बिकॉज अगर आपके पास बिब नहीं है तो आप वेन्यू में नहीं एंटर कर सकते. अच्छा. तो सुबह मेरे साथ जाएंगे एंड देन वंस आई एम इनसाइड एंड द रन स्टार्ट्स, वो भी शुरू करते हैं, लेकिन वो 21 की जगह 6-7 किलोमीटर पे टर्न कर जाएंगे ताकि उनके भी 14-15 हो जाए. एंड उनको पता है कि मैं 2 घंटे के कुछ मिनट बाद वापस आ जाऊंगी, तो वो भी वैसे करके ही विल बी देयर टू रिसीव मी एट द एंड ऑफ at the finish line. He's Such a always wonderful thing, such a wonderful especially thing. for the 42 he came halfway also, he came at the 25 kilometer की ठीक है ना सब, so he saw me, he waved out ठीक है, and then he was at the finish line when I finished my 42. Okay. So yeah, he's always been there. अब थोड़ा सा he knows कि अब मैं इतना 21 से 10 पे आ गई हूँ, so he's relaxed. तो Okay. कहते हैं बस ध्यान से जाना, इंजरी नहीं होनी चाहिए. तो इस चीज में कितना सारा, so much love. रुमा, this is the perfect example of companionship, जहाँ पर प्यार भी है और केयर भी है. So thank you, Ruma, for coming to this podcast, and I wish you all the success in your future life. Thank you so much. Thank My you. pleasure. Anandam. Anandam.